हेलो गाइस, टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट रिफाइनिंग ऑफ इम्प्योर मेटल, जो कि लास्ट स्टेप होता है हमारी मेटलर्जी का। ओके, जब भी हम कोई भी ओर से उसका मेटल एक्सट्रैक्ट करते हैं तो उसमें साथ में कुछ इम्प्यूरिटीज रह जाती हैं जो कि नहीं रिमूव हो पाती। ओके, सो उसको रिफाइन करना है, मतलब उसको और प्योर बनाना है बाय रिमूविंग दोज इम्प्यूरिटीज। एज यू कैन सी ओवर हियर, दिस इज योर इम्प्योर मेटल एंड दिस इज योर प्योर मेटल। क्या डिफरेंस दिख रहा है? जो प्योर मेटल है वो और ज्यादा शाइनी है, लस्ट्रस है। दैट इज द डिफरेंस। ओके, सो हाउ डू वी रिफाइन इट, और कैसे उसको अच्छा प्योर बना सकते हैं। नाउ देयर आर वेरियस मेथड्स जो कि आप मेटल टू मेटल वेरी करके यूज कर सकते हैं कि कौन से मेटल के लिए कौन सा प्रोसेस यूज करना बेटर है। ओके, द फर्स्ट मेथड इज डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन जैसे कि हम जनरली यूज करते हैं किसी भी मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए। ठीक, यहाँ पे हम प्रिंसिपल यूज करते हैं कि जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है वो गर्म करने पे उड़ जाएगा, राइट। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि यार जो मेटल है वो लो बॉइलिंग पॉइंट का होना चाहिए और इम्प्यूरिटीज जो है वो हाई बॉइलिंग पॉइंट की होनी चाहिए। तो हम उसको एक कंटेनर में लेंगे विद मेटल एंड इम्प्यूरिटीज। तो जब हम इसको गर्म करेंगे मेटल इवेपोरेट होगा, यहाँ से इसको हम कंडेंस कर लेंगे और इधर कलेक्ट कर लेंगे, हमारा प्योर मेटल हमें मिल जाएगा और इम्प्यूरिटीज पीछे रह जाएंगी। ठीक है, ये प्रिंसिपल यूज करते हैं। इसमें किसके लिए यूज किया जाता है? ये जो लो बॉइलिंग पॉइंट वाले मेटल्स है लाइक जिंक, कैडमियम एंड मर्करी, मतलब जो अपना ग्रुप 12 है ना, वो जिंक, कैडमियम, मर्करी, इनका लो बॉइलिंग पॉइंट है। चलो, सेकेंड मेथड इज लिक्वेशन। लिक्वेशन इज सिमिलर टू लिक्विफाइंग। ठीक है, तो ये उन मेटल्स की रिफाइनिंग के लिए यूज करते हैं जिनका की मेल्टिंग पॉइंट लो है। ऐसे मेटल्स जो लो मेल्टिंग पॉइंट वाले हैं, मतलब अगर हम उसको गर्म करेंगे तो जल्दी पिघल जाएगा। ठीक है, तो मेरे पास इम्प्योर मेटल है, मैंने यहाँ पे रख दिया। ओके, अब इसमें इम्प्यूरिटीज भी हैं, मुझे तो सिर्फ मेटल चाहिए, तो मैं इसको गर्म करूं और एक ऐसा स्लांट सरफेस लिया है ताकि वो जब पिघले लिक्विड नीचे तैर के आ जाए। ठीक, सो इसको हम गर्म कर रहे हैं यहाँ से। यहाँ पे क्योंकि मेटल लो मेल्टिंग पॉइंट का है, वो पिघलना शुरू होगा और नीचे फिसल के आना शुरू कर देगा और ऊपर ही रह जाएगा। इस तरह से हमें प्योर मेटल यहाँ कलेक्ट हो जाएगा। ये किसके लिए यूज करना है? ऐसे मेटल जिनका की मेल्टिंग पॉइंट लो है। अगेन कौन कौन? मर्करी, ये तो लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे ही। फिर आपका टिन एंड लेड एंड बिस्मथ, चार मेटल है ये, मर्करी, टिन, लेड, बिस्मथ। बिस्मथ की रिफाइनिंग के लिए भी आप इसको यूज करते हो, लेड की रिफाइनिंग के लिए इसको यूज करते हो, टिन की रिफाइनिंग के लिए इसको यूज करते हो। ये भी इंपॉर्टेंट है। प्रिंसिपल क्या है और किन के लिए यूज किया जाता है, दोनों इंपॉर्टेंट है। चलो, थर्ड मेथड इज इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग में हम एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल लेते हैं, मतलब एक कंटेनर लिया जिसमें कि हम एक इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन लेंगे, साथ में दो इलेक्ट्रोड्स लिए। इसमें क्या करते हैं, आपके पास इम्प्योर मेटल है, उस मेटल की एक रॉड बनाते हो ऐसे, और उसको आप एनोड के फॉर्म में यूज करते हैं, मतलब उसी को एज एन इलेक्ट्रोड ले लेते हो। और कौन सी इलेक्ट्रोड लेते हो? एनोड वाली, यानी कि यहाँ पे होगा ऑक्सीडेशन। और दूसरी जो इलेक्ट्रोड लेते हो वो आप अपनी एंड से प्योर मेटल की लेते हो, जो कि आप कैथोड बना देते हो। ठीक है, तो मतलब दो इलेक्ट्रोड ली, एक इम्प्योर मेटल की जिसको मैं रिफाइन करना चाहती हूँ, और एक प्योर मेटल की जो ऑलरेडी प्योर है। दोनों सेम, जैसे यहाँ कॉपर लिया है और कॉपर की ही प्योर इलेक्ट्रोड कैथोड लगा दी। आप ये मेथड कॉपर के लिए, सिल्वर के लिए भी इस्तेमाल करते हो। ओके, तो अब क्या होगा, यहाँ पे मैंने इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन लिया है, किसका? कॉपर सल्फेट का, मतलब कॉपर +2 आयन और सल्फेट आयन इसमें लिए गए हैं, यानी कि जिसको आप रिफाइन कर रहे हो उसी के सॉल्ट का सोल्यूशन आप इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन ले लो। अब होगा क्या? एनोड पे होगा ऑक्सीडेशन। दैट मीन्स गाइस, एनोड पे जो कॉपर मेटल है यहाँ पे, ये क्या करेगा, ये ऑक्सीडाइज कर देगा टू कॉपर 2+ एंड विल गिव 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो जब ये कॉपर +2 में आएगा, ये इलेक्ट्रोड छोड़ के
सोल्यूशन में आ जाएगा कॉपर 2+ इन एक्वस मीडियम, और इधर से 2 इलेक्ट्रॉन ट्रैवल करेंगे और आ जाएंगे कैथोड की साइड। अब वो वेट कर रहे कि हमें कौन लेगा, तो जो कॉपर +2 सोल्यूशन में आया था वहां से कूद के वो इधर आ जाएगा और इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लेगा। यानी कि कैथोड पे क्या होगा, कॉपर +2 जो उधर से निकल के आया वो इधर जंप करके 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और कॉपर मेटल के फॉर्म में डिपॉजिट हो जाएगा। ठीक, तो मतलब कॉपर इधर से निकल के कहाँ डिपॉजिट हो रहा है, इधर डिपॉजिट होते जा रहा है इस पे। तो ये रॉड आपकी पतली हो जाएगी एनोड, और कैथोड वाली रॉड आपकी मोटी होती जाएगी। ओके, अब जो इम्प्योर आपने एनोड ली थी उसमें इम्प्यूरिटीज भी थी जो कि कॉपर की वजह से बाइंडेड थी, कॉपर की वजह से उसमें जुड़ी हुई थी। लेकिन जब कॉपर ही उसमें से निकलते जा रहा है तो उनको बाइंड करने के लिए कुछ नहीं है, तो वो नीचे झड़ते जाएंगे, नीचे गिरते जाएंगे। तो एनोड के जस्ट नीचे आपको इम्प्यूरिटीज गिरी हुई मिलेंगी जिनको हम बोलते हैं एनोड मड या फिर गैंग। ऑलराइट, ठीक है, वो जस्ट एनोड के नीचे मिलता है। ओके, तो इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग बहुत मेटल्स के लिए की जाती है, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, इन सब के लिए की जाती है। लेट्स मूव ऑन टू आवर फोर्थ मेथड ऑफ रिफाइनिंग, दैट इज जोन रिफाइनिंग। मतलब यहाँ पे हम जोन बनाएंगे छोटे छोटे और उनको 1 by 1 करके रिफाइन करेंगे। जोन रिफाइनिंग बहुत ही यूजफुल मेथड है अगर मुझे हाईली प्योर मेटल चाहिए, अल्ट्रा प्योर मेटल अगर चाहिए उसके लिए जोन रिफाइनिंग करेंगे। अल्ट्रा प्योर मेटल कहाँ यूज होते हैं, जैसे कि आपकी सेमीकंडक्टर डिवाइसेस में। सेमीकंडक्टर्स में अगर डोपिंग हो जाए तो उससे आपकी कंडक्टिविटी बढ़ती है, राइट। तो उसको अगर मुझे एकदम प्योर चाहिए, कोई इम्प्यूरिटी नहीं, तो मुझे ये मेथड यूज करना होता है। इसमें करते क्या है, आपके पास मेटल रॉड है, जैसे कि आप उस पर देख पाए, ये मेटल स्ट्रिप है, ठीक है। मैं इसमें छोटे छोटे सेक्शंस गरम करते जाऊं, तो एक यहाँ पे जैसे देख रहे हो हीटर है, दिस हीटर इज देयर। ये सेक्शन पे हीटर रखेंगे, जब हीटर रखेंगे तो ये सॉलिड क्या हो जाएगा, पिघलना शुरू करेगा। ओके, तो इसमें मेटल है और इम्प्यूरिटीज दोनों पिघल जाएंगे। फिर जब वो पिघल गई मैं इसको आगे शिफ्ट करूँ और आगे वाले जोन को पिघालूं। ओके, अभी ये जोन मेल्ट हो रहा है, फिर हम इसको आगे खिसकाएंगे, इस जोन को मेल्ट करेंगे। होगा क्या, जो इम्प्यूरिटीज इस मोल्टन जोन में थी, जब आप आगे वाला जोन मेल्ट करोगे वो उसमें आ जाएंगी। मतलब यहां से इम्प्यूरिटीज यहां शिफ्ट कर जाएंगी। ओके, ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यार जो हमारी इम्प्यूरिटीज हैं इस मेटल में, उनकी सॉल्युबिलिटी मॉल्टन स्टेट मेटल में ज़्यादा है एज कंपेयर टू सॉलिड स्टेट में। तो इसी वजह से जब आप वो रोलर जो हीटर है उसको आगे शिफ्ट करोगे तो पीछे वाला सॉलिडिफाई करने लगेगा, क्योंकि उसके ऊपर अब हीटर नहीं है। जब वो सॉलिडिफाई करने लगेगा, सॉलिड बनने लगेगा, इम्प्यूरिटीज वहां से निकल के आगे मॉल्टन स्टेट में चली जाएंगी। ये इसका प्रिंसिपल है। फाइन, किनके लिए यूज करना है, जैसे मैंने आपको बताया सेमीकंडक्टर बनाने के लिए जनरली हम इसको यूज करते हैं। तो पहले तो आप ग्रुप 13 गाइस, वहां पे बोरॉन, गैलियम एंड इंडियम, बोरॉन, गैलियम, इंडियम, ग्रुप 13। ग्रुप 14 में कौन है, सिलिकॉन, जर्मेनियम। इन सभी मेटल्स को प्यूरिफाई करने के लिए हम जोन रिफाइनिंग का यूज करते हैं, बोरॉन, गैलियम, इंडियम एंड योर सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। ओके, ठीक है, प्रिंसिपल क्या है ये भी याद रखना। लास्ट रिफाइनिंग मेथड इज वेपर फेज रिफाइनिंग। वेपर फेज रिफाइनिंग में क्या करते हैं, लेट्स टेक अ मेटल विच इज इम्प्योर, आई एम टेकिंग निकल। तो निकल भी है, साथ में बहुत सारी इम्प्यूरिटीज भी हैं। अब मैं निकल को उन इम्प्यूरिटीज से बाहर निकालना चाहती हूँ, है ना। तो मैं इसको किसी और चीज के साथ कंबाइन कर दूंगी ताकि ये उसके साथ जुड़ जाए, और हीट करूंगी ताकि ये वेपर फेज में आ जाए। लाइक आई एम गोइंग टू यूज कार्बोनिल ओवर हियर। ओके, और इसको हम 350 केल्विन पे हीट कर रहे हैं, गर्म कर। तो निकल इस कार्बोनिल के साथ कंबाइन करके कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं NiCO4 निकल कार्बोनिल। आपने क्योंकि गर्म भी किया तो ये वेपर फेज में आ जाता है, वेपर। तो क्या हुआ, निकल कार्बोनिल के साथ कंबाइन करके वेपर फेज में आ गया, इंप्यूरिटीज पीछे ही रह गई।
राइट, ठीक है। अब उस वेपर्स को हम बाहर निकाल लेते हैं, फिर हम और ज्यादा गर्म करते हैं। और ज्यादा गर्म क्यों कर रहे हैं? कार्बोनिल और निकल को सेपरेट करने के लिए हम हीट दे रहे हैं, ठीक है। तो निकल फिर सेपरेट हो जाएगा और कार्बोनिल रिलीज हो जाएगा और फर्दर हीट करने से। इस तरह से आपने इम्प्यूरिटीज इसको वेपर स्टेट में कन्वर्ट करके पीछे ही छोड़ दी, इसलिए इसको बोल रहे हैं वेपर फेज रिफाइनिंग। ये जो प्रोसेस है निकल को रिफाइन करने का, इसको बोलते हैं मॉन्स प्रोसेस, जहां पे हम कार्बोनिल का यूज कर रहे हैं। ऐसे ही एक और है वैन अर्कल प्रोसेस, जो कि हम यूज करते हैं फॉर जिरकोनियम या फिर टाइटेनियम। यहाँ पे आप जो कंपाउंड यूज करते हैं दैट इज आयोडीन, और आप इसको हीट करते हैं। जिरकोनियम या टाइटेनियम, इसके साथ कंपाउंड बनाते हैं जिरकोनियम आयोडाइड, ये आ जाता है वेपर स्टेट में लीविंग ऑल द इम्प्यूरिटीज बिहाइंड। फिर इसको आप ले जाके और हीट करते हैं ताकि आयोडीन और जिरकोनियम का बॉन्ड टूट के अलग अलग हो जाए। तो जिरकोनियम आ जाता है अलग, आयोडीन हो जाता है अलग, इस तरह से आपको प्योर मेटल मिल जाता है। सेम गोज फॉर टाइटेनियम। तो वेपर फेज में दो मेथड्स है, मॉन्स प्रोसेस एंड योर वैन अर्कल प्रोसेस। चलो लेट्स हैव अ क्विक लुक एट द क्वेश्चंस जो कि रिफाइनिंग पे आते हैं। मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2, आपको दो लिस्ट दे रखी है, उनको मैच करना है। हाउ डू यू रिफाइन मर्करी? मर्करी के लिए आप कौन सा मेथड यूज करते हैं? सोचो, वेपर फेज, डिस्टिलेशन, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग या जोन रिफाइनिंग? क्लियरली इट इज डिस्टिलेशन, क्योंकि उसका लो बॉइलिंग पॉइंट है। तो मर्करी के लिए हो गया 2। ओके, कॉपर, कॉपर के लिए अभी हमने पढ़ा कि एक कॉपर की एनोड लगाई इम्प्योर और एक प्योर कॉपर की कैथोड लगाई। तो इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग हम इसके लिए करते हैं सिलिकन। सिलिकन मुझे सेमीकंडक्टर्स में चाहिए, तो मुझे बहुत प्योर सिलिकन चाहिए, उसके लिए मैं जोन रिफाइनिंग कर दूँ, जिसमें हम हीटर जोन वाइज मूव करते हैं। निकल, निकल अभी पढ़ा, उसको वेपर फेज मॉन्स प्रोसेस में लेके जाते हैं। तो 2 3 4 1, दिस इज योर राइट आंसर। 2 3 4 1, दैट मीन्स ऑप्शन डी इज द राइट वन। यस, चलो वन मोर क्वेश्चन, लेट्स हैव अ क्विक लुक। बोरॉन एंड सिलिकॉन of very high purity can be obtained through, this is a very simple question now, आप बहुत आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हो। कोशिश करो करने की और मुझे अपना आंसर कमेंट सेक्शन में बताओ क्या है। ओके, इस क्वेश्चन को देखते हैं चलो जल्दी से। विच रिफाइनिंग प्रोसेस इज जनरली यूज्ड इन द प्यूरिफिकेशन ऑफ लो मेल्टिंग मेटल्स? मतलब ऐसे मेटल्स जिनका मेल्टिंग पॉइंट लो है। ये भी आपके लिए होमवर्क है, आप खुद से सॉल्व करो और आंसर देखो क्या है। ओके, नाउ गाइज डाउनलोड आवर ऐप प्रेपटैग क्विकली, क्योंकि वहां पे आपको बहुत ही अच्छा यूजफुल कंटेंट आपकी प्रिपरेशन के लिए मिलने वाला है। ओके, सो आई विश यू गुड लक, ऑल द वेरी बेस्ट।